बजट 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसमें कई तरह के बड़े ऐलान किए जा रहे हैं वित्त मंत्री के द्वारा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान एमएसएमई सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार अब 5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ का लोन प्रदान कर सकती है। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्योगों को सहारा देने का एक बड़ा कदम हो सकता है। चलिए आपको बता दें कि छोटे व्यवसायी को लेकर क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। देखिए, सरकार ने छोटे व्यवसायियों और स्टार्टअप्स के लिए कई महत्वपूर्ण योजना को ऐलान किया है। इसके तहत छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाला एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा और इससे पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर 2.5 गुना कर दिया जाएगा और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 20 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें टॉय सेक्टर की, तो टॉय सेक्टर के लिए एक ग्लोबल हब बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए प्रोत्साहन योजना लाने का प्रस्ताव है। फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए भी एक विशेष योजना तैयार की जाएगी। और अब अगर हम आखिर में बात करें तो वही एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो SC/ST की महिलाएं हैं उनके लिए 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने में मदद मिल सके। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि असल में एमएसएमई का मतलब क्या होता है। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को संक्षिप्त में एमएसएमई कहा जाता है, जिसे एमएसएमई 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है मैन्युफैक्चरिंग उद्यम यानी उत्पादन करने वाली इकाई, जिसे हम यूनिट कह सकते हैं, और दूसरा होता है सर्विस एमएसएमई इकाई, जिसमें ये मुख्य रूप से सेवा देने का काम करती है। और हाल ही में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया था, नए बदलाव किए गए थे, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को लाया गया था। चलिए अब आपको बता दें कि सूक्ष्म उद्योग का मतलब क्या होता है। तो सूक्ष्म उद्योग में रखा गया वो उद्योग है जिसमें 1 करोड़ रुपए का निवेश मशीनरी और टर्नओवर में 5 करोड़ हो। हालांकि डेटा पहले का है और यहाँ निवेश से मतलब ये है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह वगैरह जिसमें भी निवेश किया है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों में लागू हो। चलिए अब आपको बताते हैं लघु उद्योग के बारे में। तो लघु उद्योग का मतलब होता है जिसमें निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। बता दें कि ये निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में लागू होती है। और अब आप आखिर में ये भी जानिए कि मध्यम उद्योग का मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिसमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर, वो मध्यम उद्योग में आता है। ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया जा रहा है और इससे पहले वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान करते हुए एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया था। बता दें कि वित्त मंत्री ने 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर वाले उद्योगों में मध्यम उद्योग को रखा था, लेकिन उद्यमी सरकार के इस नए बदलाव से खुश नहीं थे और इसके बाद 1 जून 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उद्यमियों के लिए मांग को पूरा करते हुए ये बदलाव किया था और अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिसमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर रहा है, उसे मध्यम उद्योग में लाया गया है। बता दें कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और एमएसएमई का मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करता है, जो कि एमएसएमई सेक्टर देश में एक रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपका इस बारे में क्या कहना है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।